तो हम में से बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम अक्सर रहती है कि हम अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। बेसिकली एंगर को, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, गुस्से में बहुत ही अनाप शनाप बोल जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स हम में से काफ़ी लोगों को रहती हैं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने गुस्से को बेहतर तरह से मैनेज कर सकते हैं और रिस्पॉन्ड कर की कला को सीख सकते हैं रैदर देन रिएक्टिंग। तो बेसिकली रिएक्शन क्या है और रिस्पॉन्स क्या है? रिएक्शन इज कि जब हमारे को कोई सामने से कुछ बोलता है और हम बिना सोचे समझे झटपट जवाब दे देते हैं और उसका जो परिणाम होता है वो हमारे लिए कई बार अच्छा साबित नहीं होता और हमारे प्रोफेशनल और पर्सनल यानी कि हमारे कामकाज जिंदगी में और हमारे घर गृहस्थी में उसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है, हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। इस तरह के जब हम बात करते हैं तो उसको रिएक्शन कहते हैं। और रिस्पॉन्स होता है कि हम सोच समझ के तोल मोल सोचा समझा एक आंसर या जवाब दें, ताकि जो हम जवाब दें उससे हमारे रिश्तों पर ज़्यादा बुरा असर ना पड़े। दूसरा, हम जो नहीं चाहते कि हमारे जवाब से किसी दूसरे को बुरा लग जाए या हर्ट हो जाए, वो हम इस तरह का एक जवाब सामने वाले को ना दें। तो बेसिकली कुछ ऐसी टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं जिनको एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स कहा जाता है अपने रूटीन में, जिससे कि हम रिस्पॉन्स करना सीखें और रिएक्शन ना दें। तो शुरू की कुछ टेक्निक्स हम सभी के लिए यूज़फुल रहेंगी और आगे जो मैं कुछ टेक्निक्स बताऊंगी वो स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगी जिनको लगता है कि उनका व्यक्तित्व ही गुस्सैल है, या जिनको लोग कहते हैं कि अरे तुम तो बहुत गुस्सैल स्वभाव की हो। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो करना है, एक्नॉलेज करना है अपने इमोशंस को, यानी कि समझना है कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, ये गुस्सा है, ये गुस्से वाला इमोशन है। हाँ मेरा चेहरा अब लाल हो गया या मैं अब पूरी तरह से गुस्से में आ चुका हूँ। इस बात को समझ लेना ही फर्स्ट स्टेप है। और दूसरा जो आपको करना है, जब आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या सामने वाले ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसके जवाब में आप कुछ बहुत ही इम्पल्सिवली खराब बोलने वाले हैं, तो ऐसे में जस्ट टेक अ पॉज, ज़रा 1 मिनट शांत हो जाइए, रुक जाइए। बोलने से पहले अब हम थोड़ा सा सोचेंगे, अपने आप को काम डाउन करिए, टेक डीप ब्रेथ्स, गहरी गहरी सांस लीजिए और उसके बाद जो भी हुआ है सिचुएशन में उसके बारे में सोचिए। अपने सारे थॉट्स को इकट्ठा करिए कि हाँ ये बात हुई है, ऐसे ऐसे हुआ है और सामने वाले ने मुझे ये बोल दिया और मुझे इस बात का बुरा लग गया है। पहले थोड़ा सा सोच लीजिए कि सामने वाला कौन है, क्या आपका उससे रिश्ता है, क्या वो आपका बहुत सीनियर है या आपका बहुत क्लोज रिलेटिव है, और ऐसा करने के बाद आपके जीवन में उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। या आप 2 मिनट चुप हो जाते हैं या 2 मिनट शांत हो जाते हैं तो उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या आपका रिश्ता बच सकता है, या उसने कुछ इस तरह की बात कही ही नहीं है जिसके लिए आपको इतना गुस्सा होना चाहिए था। और आप थोड़ा सा सोच समझ के कि हाँ बात क्या हुई, उसने क्या बोला और कितनी बुरी बात है, तो उसके बाद आप रिस्पॉन्स दीजिए। और रिस्पॉन्स में अपनी टोन को काम कर लीजिए, थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर लीजिए। गुस्से वाले भड़क के एकदम बोलना वैसे मत बोलिए, एकदम न्यूट्रल टोन में बात करने की कोशिश करिए। वो फेशियल एक्सप्रेशंस को थोड़ा सा न्यूट्रल नॉर्मलाइज कर लीजिए बोलने से पहले, और उसके बाद सोच समझ के आप दे सकते हैं। तो इससे आपका जो आगे पर्सनल या प्रोफेशनल फ्रंट पे आपको लगता है कि आपके जो जवाब देने से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी वो चीज़ें बच जाए। कभी कभी हम ऐसी सिचुएशंस में होते हैं जहाँ से हम एस्केप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल घर में कुछ हो रहा है तो हम छोड़ के जा सकते हैं, दोस्तों में कुछ हो रहा है ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा, तो हम वहाँ से थोड़ी देर के लिए हट सकते हैं। तो लगता है कि कोई गुस्से वाली ऐसी बात हो रही है जिसकी वजह से आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो प्लीज़ टेक अ मोमेंट, थोड़ा सा टाइम लीजिए और वहाँ से हट जाइए और डीप ब्रेथ्स लीजिए, अपने आप को काम डाउन करिए। अगर लगता है कि इतनी गुस्सा आ रहा है कि अब डीप ब्रेथ से काम नहीं चलेगा, तो उसके अलावा आप कुछ और टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ठंडे पानी से मुंह धोना, ठंडा पानी पी लेना, थोड़ी देर तेज तेज वॉक करना, रनिंग कर लेना, म्यूजिक सुन लेना, या फिर स्क्वीज बॉल को स्क्वीज करना। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राउंडिंग टेक्निक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अपने पांचों सेंस ऑर्गन्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इतनी तेज गुस्सा आ रहा है, जस्ट टेक डीप ब्रेथ्स, सी
5 थिंग्स यू आर एबल टू सी इन योर सराउंडिंग्स। 5 ऐसी चीज़ें देखिए जो आपको सामने दिख रही हैं, उनको केवल देखना है और समझना है कि हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ दिख रही है, ये चीज़ दिख रही है। जो भी आज साउंड सुनाई दे रही हैं उनको एक्नॉलेज करना है, उनको सुनना है कि हाँ इस चीज़ की साउंड आ रही है, इस चीज़ की साउंड आ रही है। जो आप महसूस कर सकते हैं, हाँ मैं काउच पे बैठी हूँ, जो भी मुंह में टेस्ट महसूस हो रहा है, जो भी नाक से आपको स्मेल आ रही है, उसको भी एक्नॉलेज यानी कि उसको भी महसूस करना है। ऐसा करने से आप थोड़ा सा शांत महसूस करने लगेंगे। जो गुस्से वाली सिचुएशन थी या जो दिमाग वहाँ अटका हुआ था, उसकी जगह थोड़ा सा एक नॉर्मल सराउंडिंग में आपका माइंड आ जाएगा, जो कि एक कामिंग सिचुएशन होगी आपके लिए। और अब जब आपका मन शांत हो जाए तो सोचिए कि सिचुएशन में हुआ क्या था, क्या बात थी, क्या आपकी गलती थी जिसकी वजह से सामने वाले ने आपको बहुत कुछ कह दिया, या आपकी कोई गलती नहीं थी पर फिर भी आपको इस तरह से इस सिचुएशन का सामना करना पड़ा। क्या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्या कोई मिसकम्युनिकेशन था, कोई किसी ने कुछ आपको गलत समझ लिया या आपकी बात को गलत समझ लिया है। तो इस तरह की कोई सिचुएशन हुई है, इसके बारे में सोचिए। वो कहना क्या चाह रहा था, हो सकता है वो आपसे कुछ और कहना चाह रहा हो पर आपने उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया हो, तो इसके बारे में सोचिए। अगर आपको लगता है कि आप ही की गलती है और इस सिचुएशन में आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तो इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। वी शुड बी रेडी टू से सॉरी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी रिलैक्स और काम डाउन महसूस होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी कोई गलती नहीं थी पर सामने वाले ने ही आपके साथ गलत किया है, तो जब आप पूरी तरह से शांत हो जाएं, सोच समझ लें, अपने शब्दों का चयन कर लें, उसके बाद आप सामने वाले के पास जा सकते हैं और एक सामने वाले को साफ साफ शब्दों में ये बता सकते हैं कि नहीं गलती आपकी नहीं थी, आपने कुछ गलत नहीं किया है, उस तरह से आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी और आपको बुरा लगा है इस बात का। आप अपनी बात एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं और इस दौरान अपने वर्ड्स को सोच समझ के चुन के बोलिए और अपनी वॉइस को, टोन को नॉर्मल रखिए। अब कई बार सिचुएशंस इतनी इम्पोर्टेंट होती भी नहीं है जितनी इम्पोर्टेंस हम उसको दे देते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में जल्दी आइडेंटिफाई करके हंसी मजाक में उस सिचुएशन को टाल देना एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है गुस्से को टाल देना या गुस्से को ना करने का। और एक बात जो खास समझने की है वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक बकेट है वो पूरी तरह से पानी से भरी है, अब उसमें और पानी डालेंगे तो पानी बह जाएगा। दिस इज द सेम सिचुएशन विद आवर बॉडी ऑल्सो। तो हमारी बॉडी में अगर स्ट्रेस पूरी तरह से लोडेड है, भरा हुआ है, हम तनाव से भरे हुए हैं, तो थोड़ा सा भी तनाव आएगा या थोड़ी सी भी कोई बात होगी तो हम फ्रस्ट्रेट होके गुस्सा कर देंगे या कंट्रोल नहीं कर पाएंगे खुद को। तो बेसिकली हमें अपने रूटीन में कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल को रखना चाहिए जिससे कि हमारा स्ट्रेस मैनेज रहे। इसके लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप रेगुलरली कर सकते हैं, जिसकी एक वीडियो मैंने भी अपलोड की हुई है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, उसको आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। इसके अलावा हेल्दी फूड, फॉलोइंग स्लीप हाइजीन यानी कि अच्छे से नींद लेना, इसकी भी एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, कैसे आप अच्छी गहरी नींद सो सकते हैं। इसके अलावा आप डेली रूटीन में एक्सरसाइज प्लीज़ प्लान करिए। लास्टली, अगर आपको लगता है कि आपका गुस्सा बिल्कुल मैनेज नहीं होता, मूड काफ़ी अनस्टेबल रहता है और आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं, आपके रिश्ते बहुत ख़राब हो रहे हैं इस चक्कर में, आपको लोग गुस्सैल पर्सनालिटी या गुस्सैल व्यक्तित्व वाला कहते हैं और डेली रूटीन में आपको बार बार गुस्सा आता है, ऐसे में आप एक साइकियाट्रिस्ट से कंसल्टेशन ले सकते हैं और हो सकता है वो आपको काउंसलिंग, कुछ साइकोथेरेपी या फिर मेडिकेशंस भी प्रिस्क्राइब करें। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों आता है हमें इतना गुस्सा, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें गुस्सा हमारे माइंड में भर देती हैं। तो इसको जानने के लिए और इसको टैकल करने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा।